हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू के खाते में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू के खाते में गई है। एनडीए के घटक दल आजसू द्वारा अब इस सीट से प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। फिलहाल आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी यहां से सांसद है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ पुराने और स्वाभाविक गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में झारखंड के 13 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और एक संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में आजसू पार्टी के उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। 4 जून को झारखंड के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार 400 सीटें पार करने का लक्ष्य हासिल करेंगे। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इनमें 13 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। एक लोकसभा सीट एनडीए के घटक दल आजसू के खाते में गई है। अब आजसू इस सीट से प्रत्याशी की घोषणा करेगी। फिलहाल गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी व आजसू पार्टी द्वारा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। आजसू पार्टी जहां एक सीट गिरिडीह से अपने प्रत्याशी उतारेगी, वहीं 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। दुमका सीट से सीता सोरेन, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा, रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ, खूंटी लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से बीडी राम, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ठुल्लू महतो, राजमहल से ताला मरांडी, हजारीबाग से मनीष जायसवाल, गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। झारखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में शनिवार को भी होगा काम, सचिवालय भी खुला रहेगा। झारखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में शनिवार को भी काम होगा। दरअसल आमतौर पर शनिवार को छुट्टी रहती है। सचिवालय और इससे संबंधित कार्यालय भी और दिनों की तरह खुले रहेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे सरकारी कार्यालय जहां शनिवार को छुट्टी रहती है, वहां इस शनिवार को छुट्टी नहीं रहेगी। दफ्तरों में सामान्य दिनों की तरह काम हो रहेगा। दफ्तरों में सामान्य दिनों की तरह काम होगा। ऐसा वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश पत्र जारी किया है। इसे सभी संबंधित कार्यालयों में प्रेषित कर दिया गया है। जेल में बीतेगी अंकिता को जिंदा जलाने वाले शाहरुख और नईम की पूरी जिंदगी। दुमका के बहुचर्चित पेट्रोल कांड के दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपी को सजा सुनाई गई है। इससे पहले 28 मार्च को दोनों को दोषी करार दिया गया था। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में दुमका में छात्रा अंकिता के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जिंदगी से जंग हारने से पहले अंकिता ने कहा था कि जिस तरह मैं मर रही हूं, वैसे ही मौत वो भी मरेगा। अंकिता ने कहा था कि 10-15 दिन से उसे शाहरुख परेशान कर रहा था। वह उसका पीछा करता था, दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर अंकिता और उसके परिवार वालों को मार देने की धमकी देता था। उस वक्त अंकिता को पता तक नहीं था कि वह उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। बता दें कि मामला अगस्त 2022 का है। शाहरुख नामक एक स्थानीय युवक अंकिता से एक तरफा प्यार करता था। उसने किशोरी को कई बार प्रपोज किया था। हर बार किशोरी ने इनकार कर दिया था। इसके बाद शाहरुख ने अपने एक साथी की मदद से खिड़की के जरिए पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा दी। इस घटना में अंकिता पूरी तरह से जल गई थी। पहले स्थानीय अस्पताल में इलाज हुआ, उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। यहाँ बुरी तरह झुलसी अंकिता 5 दिनों तक संघर्ष करती रही और फिर दम तोड़ दिया। राज टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए। बोले, मुझे बीजेपी ने लिख कर देने को कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 5 बार के सांसद और झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता राज टहल चौधरी ने गुरुवार को कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। राज टहल चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने मुझसे कहा कि मैं यह लिख कर दूं कि मैं इस वर्ष लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा। यह एक तानाशाही आदेश था जो मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में अब तानाशाही आ गई है और किसी भी फैसले के लिए पार्टी के अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से राय मशवरा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, जातीय जनगणना की मांग उठाई है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूं। उन्होंने कहा कि
मैं जातीय जनगणना का समर्थक हूं क्योंकि इससे ही वर्गों की हिस्सेदारी तय होगी। देश भर में इसकी मांग हो रही है। राज टहल चौधरी ने कहा कि समावेशी और सेक्युलर भारत के निर्माण के लिए कांग्रेस उपयुक्त है। बता दें कि गुलाम अहमद मीर ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पवन खेड़ा, सुबोध कांत साहे और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम शामिल रहे। राज टहल चौधरी ने इस दौरान सुबोध कांत साहे और शहजादा अनवर का शुक्रिया अदा किया। राम टहल चौधरी ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को आगे ले जाने में हर संभव योगदान दूंगा, अच्छे कामों में हमेशा शामिल रहूंगा। उन्होंने कहा कि तानाशाही आ गई है और इससे देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। बीपीएल बच्चों का नामांकन 1 अप्रैल से शुरू होगी स्क्रूटनी। 3 किलोमीटर की परिधि में होगा एडमिशन। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर 1 अप्रैल से आवेदनों की विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। इसके बाद आवेदनों को 5 अप्रैल को अंतिम रूप से स्कूल प्रबंधन के पास बच्चों के नामांकन के लिए भेज दिया जाएगा। यह जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का यही चयन होगा। इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर गरीब बच्चों का हक छीनने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में करीब 1300 सीटें हैं, जबकि आवेदकों की संख्या 2740 है, यानी एक सीट पर 2 दावेदार सामने आ रहे हैं। दावेदारों की संख्या अधिक रहने की वजह से इस बार नामांकन में लॉटरी होगी। इस बार पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा विभाग में ऑनलाइन मोड में 2740 आवेदनों में फॉर्म भरे हैं। संलग्न दस्तावेजों की जांच में 350 जन्म प्रमाण पत्र व उनके अभिभावक के आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। 503 ऐसे दस्तावेज अपलोड किए गए जो विजिबल नहीं, इस वजह से उक्त दस्तावेजों की जांच नहीं हो पाई है। 479 विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र क्लियर नहीं दिख रहे थे, जबकि 24 बच्चों के अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र साफ साफ नहीं दिख रहे थे। हालांकि ऐसे आवेदकों के लिए 2 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसमें उन्होंने हार्ड कॉपी जमा की है। ऐसी तैयारी की जा रही है कि बच्चों के नज़दीक के ही स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। 3 किलोमीटर के पोषक क्षेत्र के भीतर वाले स्कूलों में ही फॉर्म भेजने की तैयारी की गई है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में ही विभिन्न स्कूलों का पोषक क्षेत्र तय किया जा चुका है। उसी पोषक क्षेत्र के बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूलों प्रबंधक को करना होगा। सीता सोरेन ने कहा, पति की मौत स्वाभाविक नहीं थी, जांच की मांग को नज़रअंदाज किया गया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद गुरुवार को पहली बार सीता सोरेन रांची पहुंची। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 19 मार्च को मैंने भाजपा ज्वाइन किया। मोदी जी के विशाल परिवार में मैंने योगदान दिया। इस परिवार में आने के बाद से मुझे खुशनुमा वातावरण मिला। मुझे 14 साल के संघर्ष में भी वह सम्मान जेएमएम में नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति दुर्गा सोरेन और ससुर ने झारखंड को अलग राज्य बनाया। दुर्गा सोरेन जी का अहम योगदान था इस राज्य को बनाने में। वो वंचित शोषित के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में उनका सपना अधूरा रह गया। सीता सोरेन ने कहा कि मेरे पति के सपने को जेएमएम पूरा नहीं कर पाया। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैंने किस तरह पाला है यह मैं ही जानती हूँ। मेरे बच्चे को और मुझे पीड़ा का सामना करना पड़ा, मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले जब मेरे ससुर की तबीयत ठीक थी तब वह हमें देखते थे, लेकिन बाद में जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो हमें अलग थलग रखा गया। मैंने जो यह निर्णय लिया है वह मेरी व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। सीता सोरेन ने कहा कि मोदी जी के विशाल परिवार में आना मेरे लिए गर्व की बात है। वह देश दुनिया को रोशन करने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। उनकी विचारधारा से ही विकास होगा। कई ऐसे कामों को मैं जो झामुमो में रहकर नहीं कर पाए, उन कामों में मैं आपको बताना चाहूँगी। सीता सोरेन ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया था कि उनके पति दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। मैंने पति के असामयिक मौत की जांच की मांग की थी, उसे भी अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस दिन कल्पना मुर्मू सोरेन गिरिडीह गई थी तब मेरे पति दुर्गा सोरेन का अपमान हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का नाम तक नहीं लिया। मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोडरमा के चंदवारा में हादसे के बाद रांची पटना रोड जाम, पथराव में थाना प्रभारी घायल। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड पर मदन गुंडी पेट्रोल पंप के पास बुधवार की देर शाम को हुई सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की गुरुवार की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने रोड को जाम करके पथराव किया, जिसमें पुलिस के एक जवान को भी चोटें लगी है। सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बुधवार देर शाम हुई दुर्घटना में अन्य 7 लोग घायल हुए हैं। सभी को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद शव का
अंत्य परीक्षण कराकर रांची से वापस लाने के बाद आक्रोशित परिजनों को स्थानीय लोगों ने जामू खाड़ी के पास गुरुवार को रांची पटना रोड को जाम कर दिया। दोपहर करीब 3:45 में सड़क जाम हटने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन पथराव में चंदवाड़ा थाना प्रभारी अरविंद कुमार व एक अन्य पुलिसकर्मी राजेश कुमार घायल हो गए। थाना प्रभारी का इलाज तिलैया के निजी अस्पताल में किया गया। पथराव में कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान 50 वर्षीय फुलांगी सिंह पिता स्वर्गीय बुधन सिंह निवासी जामू खाड़ी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जामू खाड़ी के एक ही परिवार के लोग ऑटो पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के यहाँ डोमचांच गए थे। वहां से कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सभी ऑटो से ही लौट रहे थे। इसी दौरान मदन गुंडी में पेट्रोल पंप के पास एक वाहन ने ऑटो में हल्की टक्कर मार दी और फरार हो गया। इसके बाद पीछे से आ रही कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। गढ़वा डीसी और एसपी ने अंतर्राज्यीय सीमा के चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। गढ़वा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने राज्य की सीमा से लगे चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। दोनों अफसरों ने अपनी टीम के साथ बिलासपुर और खोखा व बिहार अंतर्राज्यीय सीमा पर श्रीनगर चेक पोस्ट की जांच पड़ताल की। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों अधिकारियों ने यह अहम दौरा किया है। हालांकि इस बाबत दोनों अधिकारियों ने मीडिया को अतिरिक्त जानकारी देने से परहेज किया है। निरीक्षण के क्रम में दोनों अधिकारियों ने पुलिस और संबंधित कर्मियों को सभी वाहनों की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मादक पदार्थ, बेहिसाबी धन, अवैध हथियार, अवैध शराब इत्यादि की गहनता से जांच करने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों ने मुस्तैदी से कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कर्मियों का मनोबल बढ़ाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज जेडी नेता समेत 15 के खिलाफ केस दर्ज। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो हुआ था वायरल। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में राजद नेता समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सीओ गिरेंद्र टूटी के आवेदन पर तिलैया थाने में राजद के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह यादव समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीओ के आवेदन पर तिलैया थाने में भादवी की धारा 504, 505, 506, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। राजद नेता सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद 11 मार्च को झुमरी तिलैया के शिव वाटिका में INDIA गठबंधन के नेताओं की प्रेस वार्ता हुई थी। इसमें एक पत्रकार के सवाल पर राजद नेता अवधेश सिंह यादव भड़क गए थे। आरोप है कि उन्होंने भड़कने के बाद प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी दी थी। उनकी इस टिप्पणी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बीते दिनों वायरल भी हुआ था। राजद नेता के आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा था। इसके बाद अवधेश सिंह यादव लगातार भाजपा के नेताओं के निशाने पर थे। हालांकि बाद में अवधेश सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने PM मोदी के लिए नहीं बल्कि देश का पैसा लेकर भागने वाले नीरव मोदी के लिए उक्त बातें कही थी। हालांकि अब इस मामले को लेकर सीधे तौर पर प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 11 मार्च को हुई प्रेस वार्ता में INDIA में शामिल सभी दलों के नेता उपस्थित थे। बता दें कि अवधेश सिंह यादव राजद के टिकट पर बोकारो सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और सुभाष यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। सुभाष यादव के कोडरमा प्रवास के दौरान वह अक्सर उनके साथ देखे जाते थे। हजारीबाग के JP कारा में DC SP ने किया औचक निरीक्षण। हजारीबाग के JP केंद्र में गुरुवार की सुबह DC नैन्सी शाह, SP अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में औचक निरीक्षण किया गया। ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। जेल में 7 दंडा अधिकारी, पुलिस अधिकारी और 100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने 1.5 घंटा तक सभी वार्डों में सर्च किया। इस दौरान कैदी वार्ड, हॉस्पिटल, कैंटीन, बैरक एवं अन्य जगहों पर निरीक्षण किया गया। पुलिस के अनुसार जेल में कैदियों के वार्ड एवं अन्य स्थानों से कोई भी घातक सामान मिलने की सूचना नहीं मिली है। SP अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर जेल में औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान यह भी देखा गया कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था सही है या नहीं। इसके लिए जेल में लगे सभी CCTV कैमरा का फुटेज देखी गई। इसके अलावा जेल में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर की भी जांच पड़ताल हुई। साथ ही साथ बंदियों के 1 सप्ताह पूर्व मिलने आए परिजनों की तस्वीर को भी CCTV कैमरे के माध्यम से देखा गया। इस निरीक्षण में DC नैन्सी शाह, SP अरविंद कुमार सिंह, सदर SDPO शैलेश कुमार, सदर SDPO मुख्यालय DSP, सदर थाना प्रभारी, मुसफिल थाना प्रभारी, करा थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस के जवान मौजूद थे।
दोस्त से उधार लेकर पोल्ट्री फार्म खोला, फिर डगमगा गई नीयत, कार में खेली खून की होली। झारखंड के साहिबगंज में पैसे के खातिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। पांडव मंडल के साथ उसके दोस्त सुबेश मंडल ने कार में खून की होली खेली थी। दरअसल पांडव ने अपने दोस्त के नाम पर बैंक से 40,000 का लोन लेकर पोल्ट्री फार्म खोला था। इसी 40,000 को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। ऐसे में होली पार्टी के बाद गाड़ी में गाना सुनने के दौरान मौका देकर पांडव मंडल ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। एसडीपीओ बिमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुबेश मंडल ने ही उसे गोली मार दी थी। पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर सघन छापेमारी अभियान चलाकर 24 घंटे के अंदर कांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने ऑल्टो कार को भी जब्त किया है। गौरतलब है कि साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट महाली टोला निवासी पांडव मंडल की हत्या हुई थी। बिहार में दर्ज रंगदारी केस में फरार नक्सली झारखंड के गिरिडीह से गिरफ्तार। पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। बेल पर जेल से बाहर आए नक्सली को रंगदारी व फिरौती मांगने के मामले में गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बेंगाबाद पुलिस ने गुरुवार को लुप्पी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद जमुई जिले के चकाई थाने की पुलिस दल बल के साथ बेंगाबाद थाना पहुंची और नक्सली को सुरक्षित अपने साथ लेकर चली गई। गिरफ्तार नक्सली मूसन दास उर्फ महेंद्र दास के खिलाफ चकाई थाना में मवेशी कारोबारी के रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है, जबकि नक्सली मामले में भी उनके खिलाफ चकाई थाने में मामला दर्ज होने के बाद वह जेल में बंद था। कुछ वर्षों से बेल पर बाहर निकलने के बाद फिर से फिरौती व रंगदारी मांगने में सक्रिय था। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लुप्पी गांव निवासी स्वर्गीय राधेश्वर दास के पुत्र मुसन दास उर्फ महेंद्र दास का संबंध नक्सली संगठन से होने के कारण चकाई थाना में कांड संख्या 6615 के तहत केस दर्ज हुआ था। उस केस में मुसन दास गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद फिर संगठन के नाम कारोबारियों से रंगदारी व फिरौती के धंधे में जुड़ गया है। रामगढ़ रांची रोड के बस से 2,45,000 की सिगरेट जब्त। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने की 4,400 पैकेट सिगरेट बरामद। रांची सर्किल के सीमा शुल्क के अधिकारियों ने गुरुवार को रामगढ़ रांची रोड में पुंदाक टोल प्लाजा के पास बस की तलाशी ली। इस दौरान भारतीय के साथ साथ विदेशी मूल्य की 4,400 पैकेट सिगरेट जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 2,45,000 रुपये बताई जा रही। अधिकारियों की माने तो विदेशी मूल्य की सिगरेटों को तस्करी कर भारत लाया गया है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तस्करी में कौन कौन शामिल है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने आरा से रांची जा रही बस की तलाशी के दौरान रामगढ़ रांची रोड में पुंदाक टोल प्लाजा के समीप अवैध रूप से तस्करी कर भारतीय सीमा में लाई गई विदेशी मूल्य की सिगरेट को जब्त किया है। इसे बिना किसी कागजात के ले जाया जा रहा था। जब्त की गई विदेशी मूल्य की सिगरेटों की कुल संख्या 800 पैकेट है। इसके अलावा जब्त भारतीय मूल्य की सिगरेटों की संख्या 3,600 पैकेट है। अधिकारियों की माने तो जब्त सिगरेटों की कीमत करीब 2,45,000 रुपये है। भारत सरकार द्वारा विदेशी मूल्य की सिगरेट का आयात विभिन्न नियमों के पालन किए बिना लाना प्रतिबंध है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जब्त सिगरेट तंबाकू उत्पाद नियमों के मुताबिक नहीं थी और इन्हें भारत में तस्करी कर लाया गया था। विदेशी मूल्य की सिगरेट बेहतर होती है। युवा उपभोक्ताओं के बीच इनकी अधिक मांग है। उपभोक्ता के लिए इन तस्करी वाली सिगरेटों की कीमत कम होती है। सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर GST का भुगतान किए बगैर यह तस्करी कर देश में लाई जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।